मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बाबा को जो एक औरत के अंदर से भूत उतारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसी के बाद दिखाते हैं एक मौलाना जो एक बच्चे के अंदर से भूत निकाल रहे हैं। इतने में सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एक रिपोर्टर को जो कि हॉरर न्यूज रेडी कर रही है। फिर उसे एक फोन आता है और वो अपने कलीग से कहती है कि मुझे घर देखने जाना है और मैं इसका बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। और फिर वो वहां से चली जाती है। बेसमेंट में जाते ही उसकी सास का फोन आता है जिससे हमें पता चलता है कि वो लड़की, वो रिपोर्टर और उसके पति के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा है और वो उससे डिवोर्स लेने वाली है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं एक मछुआरे को जो नदी में जाल फेंकता है और उस जाल में फंस के एक पॉलिथिन आती है। जैसे ही वो मछुआरा उस पॉलिथिन को खोलता है वो एकदम से डर जाता है। वो देखता है कि उस पॉलिथिन के अंदर से इंसान की खोपड़ी निकलती है जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिर सेकंड सीन में हमें दिखाते हैं एक पुलिस ऑफिसर को जो अपने बेटे के साथ बैडमिंटन खेल रही होती है। लेकिन अचानक उसे सीनियर का फोन आता है। वो फोन उठाती है तो सीनियर कहता है कि आप न्यूज देखिए। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें देखते हैं रिपोर्टर जो कि घर देखने गई होती है। उस घर में वो जाती है जहां पे उसका मकान मालिक कहता है कि इस घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, एसी है, फ्रिज है, सारी चीजें अवेलेबल है। फिर हम देखते हैं तो पुलिस वाले बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे कुछ साल पहले मिनिस्टर की बेटे की लड़ाई हो गई थी अपनी गर्लफ्रेंड से। और उसमें ये भी आता है कि वो लड़की उसके बाद से कभी दिखाई नहीं और गायब हो चुकी है। फिर हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर सत्यजीत को जो क्राइम सीन पर आ गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब हम देखते हैं कि वो ऑफिसर उस खोपड़ी को लेकर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाता है और उसे वहां जाके पता चलता है कि ये खोपड़ी एक 20 से 25 साल की लड़की की है। सेकंड सीन शिफ्ट होता है रिपोर्टर की माँ के घर, जहां रिपोर्टर की बहन की फोटो टंगी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि रिपोर्टर की बहन भी 1 साल पहले मर गई थी। उसने सुसाइड किया था, जो कि आज तक राज। अब दिखाते हैं कि न्यूज रिपोर्टर अपनी माँ के घर से अपनी बेटी के साथ निकलती है और एक लॉयर के पास जाती है ताकि वो अपने पति से जल्द डिवोर्स ले सके। फिर हमें पता चलता है कि न्यूज रिपोर्टर अपने नए घर में शिफ्ट होती है। अब जब वो शिफ्ट होती है तो शुरुआत में तो सब ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके घर में अजीब अजीब सी हरकतें होने लग जाती हैं। एक बार न्यूज रिपोर्टर घर में होती है और वो पानी डाल रही होती है सिंक। तो वहां उसे देखता है कि उस सिंक में पानी नहीं जा रहा। वो किसी चीज से उसमें ठीक करने की कोशिश करती है तो उसके अंदर से बहुत सारे बाल निकलते हैं। रिपोर्टर उन बालों को देख ही रही होती है कि अचानक से पीछे से एक बड़ा सा कुत्ता आ जाता है और बहुत जोर जोर से उस रिपोर्टर के ऊपर भौंकने लग जाता है। वो रिपोर्टर बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उस डॉग को बाहर भगा देती है। अब सेकंड सीन में हमें दिखाते हैं कि पुलिस, जिनके पास अभी कोई भी सबूत नहीं है हाथ में, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, वो एक बहुत ही लोग अलग फेस को तरीके से उस कल पे, जब रिपोर्टर और उसकी बेटी सो रहे होते हैं तो उनके रूम में बहुत सारा पानी आ जाता है। वो दोनों उठ के बाहर आते हैं। इतने में उनकी मेड बहुत जोर से चिल्लाते हुए वहां। रिपोर्टर पूछती है क्या हुआ, तो मेड कहती है कि उस रूम में कोई लड़की की रोने की आवाज आ रही है बहुत जोर जोर से, और वो डर जाती है। लेकिन रिपोर्टर उसको सोने को जाके बोल के चली जाती है। फिर हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर के मामा, जो कि एक शराबी है, उससे मिलने आते हैं और उससे मिलने के नाम पे वो उससे 3,000 रुपए ले जाते हैं ताकि वो ड्रिंक कर सके। फिर हम देखते हैं एसीपी अपने सीनियर को रिपोर्ट देता है जिसमें वो स्कल के दांत से पहचान होने की बात बताता है, क्योंकि स्कल में एक ऐसा नकली दांत था जो कि आर्टिफिशियल दांत था, नकली दांत था जो उसने इम्प्लांट कराया था। पुलिस इस दांत के लिए चेकिंग करना शुरू कर देती है ताकि वो इस इम्प्लांट वाले को ढूंढ सके। यही रिपोर्टर अपने दोस्त को बताती है कि उसके घर में बहुत कुछ अजीब सा हो रहा है, क्योंकि वो रिपोर्टर
एक हॉरर शो होस्ट करती थी, इसीलिए वो ऐसे लोगों को जानती थी जो आत्माओं से बात कर सकते हैं। फिर वो रिपोर्टर जारा नाम की एक औरत से कांटेक्ट करती है, जो कि स्केरिंग करती है। स्क्राइंग कहते हैं उसे। स्क्राइंग मतलब जो लोग आत्मा से बात कर सकते हैं। अब दिखाते हैं कि वो औरत जारा, जो कि अंधी है, रिपोर्टर के घर पे आती है और पूजा करने लगती है, जिसमें हमें पता चलता है कि भूत यहीं पर है, और उस भूत का नाम है ईवा मारिया, और उस भूत की आत्मा कैद है उस फ्रिज के अंदर। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि रिपोर्टर की बेटी फ्रिज में बंद होती है और बाहर नहीं निकल पाती है। इतने में रिपोर्टर आके दरवाजा खोलती है तो देखती है उसकी बेटी पूरी तरीके से बर्फ में जम चुकी है। लेकिन अचानक से वो चिल्लाती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो एक बहुत डरावना सपना देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वालों ने भी उस स्कल का फेस तैयार कर लिया है, जो कि ईवा मारिया का है। यानी कि वो स्कल, वो खोपड़ी, वो ईवा मारिया की होती है। और यहीं पुलिस को ईवा मारिया का आधार कार्ड भी मिल जाता है। अब पुलिस ईवा मारिया के घर जाती है। वहां उसे पता चलता है कि ईवा मारिया के पिता फिलिप्स ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन क्योंकि उसकी सौतेली माँ थी, वो ईवा मारिया को उतना प्यार नहीं करती थी। हर रोज के झगड़े से ईवा मारिया के पिता परेशान हो गए थे और उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। अब कुछ टाइम बाद जब फिलिप्स की डेथ होती है तो ईवा मारिया वापस आती है। उसके नाम पे उसके पिताजी ने कुछ जमीन रखी होती है। वो जमीन बेचती है और वापस चली जाती है। ईवा की दूसरी माँ अभी भी पास रहती है, तो वहां पुलिस जाती है। फिर पता चलता है ईवा ने शादी कर ली थी किसी दूसरी जगह, और फिलिप्स के मरने के बाद अपने हिस्से की जमीन के पैसे लेके चली गई थी। फिर देखते हैं जारा को रिपोर्टर बताती है कि ईवा की आत्मा उसे कुछ बताना चाहती। पहले तो जारा नहीं समझ पाती, लेकिन फिर वो कहती है कि ईवा जरूर तुमसे कुछ काम करवाना चाहती, तुम दोनों में जरूर कुछ कनेक्शन, और उसकी आत्मा फ्रिज के अंदर है। अब रिपोर्टर लोगों से पूछने लगती है कि ये फ्रिज कहाँ से आया। वो अपने मकान मालिक को फोन करती है, लेकिन उसे भी नहीं पता होता कि वो फ्रिज कहाँ से आया। अब रिपोर्टर ईवा का फेसबुक अकाउंट चेक करती है, जो अभी कुछ टाइम पहले तक ही एक्टिव था। उसी फेसबुक अकाउंट में उसे उसी की लॉयर फ्रेंड भी एडेड दिखती है एज ए कॉमन फ्रेंड। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि पुलिस ईवा के एक्स हस्बैंड के पास पहुंच जाती है, जो कि एक न्यूज चैनल का हेड होता है। और वहीं हमें दिखाते हैं कि रिपोर्टर भी उसी चैनल में काम करती है। पुलिस चैनल हेड को उसके घर पे ले जाती है, या ये कह सकते हैं इंट्रोगेशन उस चैनल हेड के घर पे ही होता है, और उसकी सेकंड वाइफ के सामने ही होता है। अब पुलिस अपनी पूछताछ पूरी कर चुकी होती है और वहां से चले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि पुलिस वाले को पता चलता है कि कुछ टाइम पहले एक लड़की का हाथ कन्याकुमारी के पास मिला था, और उसका कोई और बॉडी पार्ट नहीं मिल पाया था। फिर यहाँ हम देखते हैं कि रिपोर्टर को पता चलता है कि ईवा किसी गुरुजी के पास जाया करती थी, या हम ये कह सकते हैं वो बहुत धार्मिक हो गई थी, वो धार्मिक राह पे चल गई थी। अब रिपोर्टर उसकी पूछताछ करने इधर उधर जाती है। यही पुलिस वाला उस हाथ की तहकीकात करने में लग जाता है, तो उसे पता चलता है कि वो जो हाथ मिला था उसके अंदर से कुछ छोटे छोटे बाल मिलते हैं, जो शायद किसी आदमी के थे। फिर हमें दिखाते हैं कि रिपोर्टर बाबा के आश्रम में पहुंच जाती है और वहां बहुत तरीके की पूछताछ करने लगे। यहाँ दिखाते हैं कि एसीपी उससे हाथ में मिले बालों का टेस्ट कराने को मना कर देती है। ये चीज क्यों वो कहती है, ये पिक्चर में नहीं दिखा है।
फिर दिखाते हैं कि ईवा जिस घर में रेंट में रहती थी अपने एक्स हस्बैंड के साथ, वहां एसीपी जाता है, वहां उनसे पूछता है। तब वो कहते हैं कि ईवा को उसकी डेथ से कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक लड़की के साथ देखा था जिसके छोटे छोटे बाल थे। अब हमें दिखाते हैं कि रिपोर्टर अपनी बेटी के साथ घर पे आती है, लेकिन उसके घर का दरवाजा खुला होता है। तो वो देखती है कि उसकी सास वहां पे आई हुई है। अब उसकी सास अंदर बैठ जाती है और बोलती है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती वो ठीक है, लेकिन कम से कम एक कप चाय तो पिला दो। यहाँ रिपोर्टर अंदर जाके चाय बना रही होती है, उधर सास को दिखता है कि कुछ पैरों के निशान फ्रिज की तरफ जाते हैं। वो बहुत डर जाती है और भाग जाती है। रिपोर्टर तो ऐसे रहती है जैसे ईवा उसकी फ्रेंड है, ईवा उसको कुछ नहीं करेगी, क्योंकि जब से वो ईवा के केस में तहकीकात करने लगी तब से उसके यहाँ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। वो लोग आराम से सेफली रहते हैं। फिर एसीपी उन बालों का टेस्ट करा ही देता है और फिर उसे पता चलता है कि वो बाल किसी लड़की के हैं। जी हाँ, वो छोटे छोटे बाल किसी लड़की के। फिर पुलिस ईवा के हॉस्टल में जाती है, क्योंकि वो वहां पे भी कुछ टाइम रही थी। वहां देखते हैं कि वहां ईवा की फ्रेंड होती है जो उसके रूम में रहती है, और हॉस्टल की वार्डन उन्हें बताती है कि ईवा का कुछ टाइम पहले व्हाट्सएप आया था कि उस सामान लेने उसकी कोई दोस्त आएगी। यही पुलिस को शक होता है कि जैसे उन लोगों ने चेक किया तो वो स्कल कम से कम 2 साल पुराना है, और अभी तक यानी कि कोई ईवा का फोन यूज करके सबको मैसेज कर रहा है या सबसे बातें कर रहा है। हम देखते हैं कि किसी ने ईवा का फोन यूज करके वाराणसी में कुछ फोटोज क्लिक करी, लेकिन वहां पे अचानक से कोविड का लॉकडाउन लग गया और सबको अपने अपने घर वापस भेजा गया। अब जो इंसान ईवा का फोन यूज कर रहा था उसे ईवा के नाम से ही वापस आना पड़ा, क्योंकि उसके पास आधार कार्ड भी ईवा के नाम पे ही था। पर पता चलता है कि ईवा के साथ एसीपी के मामा भी उसी जगह होते हैं। उसी कोविड में वो ईवा की बगल वाली सीट में ही वापस आए। फिर हमें दिखाते हैं कि एसीपी अपने मामा को बुलाता है और उससे कहता है कि याद करिए ईवा दिखने में कैसी थी। एसीपी का मामा एज यूजुअल शराबी है, तो वो पहले पैसे मांगता है। कहता है जैसे ही मुझे याद आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा, और ये कह के उसका मामा वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाते हैं जो इंसान ईवा का फोन यूज कर रहा था उसी ने ईवा को मार के और उसका आधार कार्ड यूज करके उसके हिस्से की जमीन भी बेच दी थी, जिससे वो 2.5 करोड़ रुपए लेके वहां से भाग गया था। अब एसीपी और रिपोर्टर आपस में मिलते हैं। फिर रिपोर्टर एसीपी को बताती है कि ईवा के कातिल को ढूंढ रही है। एसीपी को वो सारी चीजें बताती है, कैसे उसके घर में क्या क्या घटना हुई और उसे फ्रिज के अंदर भूत है। ये चीजें सुन के एसीपी बहुत हंसता है, लेकिन रिपोर्टर कहती है अगर आपके साथ होगा तो आपको पता चले। यही चीज वो कह के वो लोग वहां से निकलते हैं। अब एसीपी अपने मामा की हेल्प से उस फोटो लेता है। अब एसीपी का मामा बताता है कि उसने कुछ टाइम पहले ही ईवा को देखा था, और वो बताता है कि उसने उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर देखा था और वो लॉयर की ड्रेस में था। और एसीपी जैसे ही रिपोर्टर को आधार कार्ड में फोटो दिखाता है ईवा की, तो वो समझ जाती है कातिल कोई और नहीं, उसकी वकील ही है, यानी कि जिस लॉयर पे वो भी जाया करती थी अपने डिवोर्स केस के लिए। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाते हैं जिसमें वो लॉयर छोटे बालों में होती है, बॉय कट बालों में, और वो ईवा से मिलती रहती है क्योंकि ईवा उसकी क्लाइंट होती है जो अपने डिवोर्स के सिलसिले में उस वकील के पास आया करती थी। अब हमें दिखाते हैं वो वकील जहां पे उसके घर कंस्ट्रक्ट हो रहे थे वहां पे जाती है ईवा को लेके और उसे कहती है आ जाओ तुम मेरे यहाँ को ड्रिंक ले लो, उसके बाद तुम चली जाओ। ईवा उसकी बात मान जाती है और उसके घर पे आती है। उस पे घर पे बहुत सारे टूल्स रखे होते हैं। अंदर जाके लॉयर उसको थोड़ी ड्रिंक्स पिलाती है और उसका गला घोट के उसको मार देती है।
और फिर उसकी बॉडी को बाथरूम में ले जाती है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है और उसको फ्रिज में रख देती है। अब यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि ये वही फ्रिज है जो रिपोर्टर के घर पे होता है, इसीलिए ईवा का भूत उस फ्रिज के अंदर होता है। अब वो लॉयर उस बॉडी पार्ट्स को एक एक करके अलग अलग जगहों पे फेंक देती है ताकि किसी को भी उसकी बॉडी पूरी तरीके से ना मिल सके और किसी को ना पता चले कि ईवा की मौत हो चुकी। जिस दिन लॉयर ईवा का मर्डर करती है उस दिन ईवा के पास बहुत सारा पैसा और ज्वेलरी भी होती है और लॉयर उसी के लालच में ईवा को मारती है। साथ ही साथ जो ईवा को जमीन मिली थी उसके पिता की तरफ से उसको भी ईवा बन के बेच देती है और 2.5 करोड़ रुपए और हड़प लेती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि एसीपी और रिपोर्टर उस लॉयर को ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन लॉयर बहुत ही शातिर होती है। वो अकेले रिपोर्टर के घर पे पहुंच जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि रिपोर्टर ने एक ऐसी फाइल बनाई है जिसमें ईवा के रिगार्डिंग सारे सबूत हैं। अब वो लॉयर जब अंदर घुसती है तो उसको थोड़ा अजीब सा लगने लगता है, लेकिन एकदम से उसे फ्रिज हिलता हुआ दिखता है। वो फ्रिज के पास जाती है और देखती है फ्रिज खोल के कि उसके अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट्स रखे हुए हैं। वो लॉयर फ्रिज को चेक कर ही रही होती है, लेकिन अचानक से वो फ्रिज फट जाता है और वो लॉयर बहुत तेज चिल्ला के मर जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कुछ रिपोर्टर्स वहां पे कवरेज दे रहे होते हैं कैसे वो मर्डर हुआ और एसीपी और रिपोर्टर आपस में बात करते हैं। एसीपी कहता है मैं इन चीजों को नहीं मानता, लेकिन फिर भी एक छोटा भरोसा है। फिर देखते हैं रिपोर्टर की मदर के घर पे जहाँ पे सब कुछ सही है, रिपोर्टर और उसकी बेटी आराम से रह रहे हैं, लेकिन अचानक से कैमरा शिफ्ट होता है रिपोर्टर की बहन की तरफ जिसने कुछ टाइम पहले सुसाइड कर लिया था और उसकी फोटो पे अचानक से क्रैक आने लग जाते हैं। इसका मतलब उसकी बहन भी उससे कुछ कहना चाहती है। फिर हमें दिखाते हैं जारा को जो कि अचानक से उसकी आंख खुलती है। इसका मतलब रिपोर्टर की बहन की आत्मा उसके अंदर आ रखी है। थैंक यू।